अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स। और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इसे 20 से 25 दिन फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 से 4 उबले हुए आलू लिए और आलूओं को छील लिया है। तो आलूओं को सबसे पहले हम कद्दूकस कर लेंगे। तो आलूओं को इस तरह कद्दूकस कर लेंगे। आप इसे रमज़ानों में बनाकर फ्रीज करके भी रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो मसालों में हम डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून डालेंगे अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास में जिंजर पाउडर है यानी अदरक का पाउडर तो फिर आप वो डाल सकते हैं। और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे सूजी यानी रवा। जो आलूओं का मॉइस्चर है वो सूजी अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेगी। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। और ये सारी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब ब्रेड क्रम लिया, ये डालेंगे। तो पूरा नहीं डालेंगे, पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, मतलब आधा डालेंगे और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम आधा और डाल देंगे। और डो हम यहाँ पर अब थोड़ा सा कड़क बनाएंगे। तो ये पूरा ही डल जाएगा ब्रेड क्रम। तो 1 कप के करीब हमने जो ब्रेड क्रम लिया ये पूरा डाल दिया। ये पोटैटो बाइट्स जो है वो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। ये सबको पसंद आते हैं, बच्चों को, बड़ों को। और आप इसे पहले से बनाकर फ्रीज करके भी रख सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आए या फिर आप रोजे से हैं और कोई चीज़ बनाने का मन नहीं है तो फिर आप इसे। तो ये डो अच्छी तरह गुंद गया है, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। और डो को हमने थोड़ा सा कड़क रखा है। चलिए तो अब ये ऑयल को डालकर और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो ये देखिए डो तैयार है। अब हम बनाएंगे इसके बाइट्स। तो आप अपने हिसाब से शेप देख लें जो भी आपको पसंद हो। तो हम यहाँ पर इस तरह डो लेंगे और इसे हल्का सा इस तरह लंबा करेंगे। ये देखिए इस तरह लंबा करेंगे और इस तरह इसे बनाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह के बाइट्स हम बना लेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी शेप देना हो आप उस हिसाब से बना लें। आप इसे बाउल की तरह भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह बनाते जाएंगे और इसे हम रखते जाएंगे। तो ये देखिए सारे बाइट्स हमने बना लिए हैं। अब इसकी करेंगे हम कोटिंग। तो कोटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मैदा। तो 2 टेबल स्पून के करीब हमने मैदा लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्लेरी जो बन रही है इसे हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत पतला नहीं रखेंगे, इतना रखेंगे कि अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा ये पतली है। तो ये तैयार है, इसे हम एक तरफ रखेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे ब्रेड क्रम। तो ये देखिए ये ब्रेड क्रम है। तो अब हम करेंगे इसकी कोटिंग। तो ये देखिए घोल तैयार है। इस तरह बाइट्स उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे और इसे डालेंगे ब्रेड क्रम में। और ब्रेड क्रम में इसे अच्छे से इस तरह कोट कर लेंगे। तो ये देखिए ब्रेड क्रम में इसे अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसे हम एक दूसरी प्लेट पर रखते जाएंगे और इसी तरह हम ये सारे बाइट्स को कोट कर लेंगे। तो ये देखिए कोटिंग हमने लगा दी है। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो ये अच्छी तरह फ्रीज हो जाएंगे, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे रख देते हैं हम फ्रीज़र में। फ्रिज में नहीं रखेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे। तो ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और ये देखिए इसे हमने फ्रीज़र में से अभी निकाला है। तो ये अच्छी तरह फ्रीज हो गए हैं। ये देखिए थोड़ी चिपकी हुई हैं। तो बस इसी तरह हम फ्रीज़र में से निकालेंगे और डायरेक्ट इसे फ्राई कर लेंगे। और इसे फ्राई करने के टाइम पर गैस की फ्लेम को हम फुल पर रखेंगे और फुल फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे। और जब हम इसे डाल देंगे तो चम्मच को हम फौरन नहीं चलाएंगे, थोड़ी देर के बाद में चलाएंगे, यानी 1 से 1.5 मिनट के बाद में इसमें चम्मच चलाएंगे। अगर हम डायरेक्ट डाल के और चम्मच चलाएंगे तो इसकी कोटिंग उतर सकती है। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद में अब इसमें हम चम्मच चलाएंगे। और बस इन्हें फ्राई करने के टाइम पर गैस को आप फुल पर रखें और ऑयल को अच्छा तेज़ गरम कर लें। जितना ऑयल अच्छा तेज़ गरम होगा ये उतने ही क्रिस्पी करारे बनेंगे।
तो ये देखिए बाइट्स को फ्राई करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गैस की फ्लेम को हमने फुल पर रखा था और फुल फ्लेम पर ही इसे फ्राई किया है। ये अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। ये देखिए, तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो लीजिए क्रिस्पी करारे पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार हैं। अब इसे सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।